आप लोगों के बीच आज हमारे रेनबो इंग्लिश स्कूल रघुनाथपुर के एक सहायक शिक्षक की दुर्दशा एवं परिस्थिति को अवश्य आप लोग सुनेंगे हमारे माननीय प्रवीण सिंह सरदार जी का। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह सरदार है और मैं इप्टा से जुड़े हुए लगभग 2-2.5 साल हो चुका है। तो इप्टा के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। इसका जो मकसद है, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इस तरह का संगठन बनने का आखिर मकसद क्या होता है, वो सब के बारे में मुझे भली-भांति पता है। तो सबसे पहले मैं इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परमानंद मोदी जी को नमस्कार करना चाहता हूँ और साथ में उपस्थित झारखंड राज्य के महासचिव आनंद गौड़ जी को भी मेरा नमस्कार है और साथ में उपस्थित सभी शिक्षकगण को भी मेरा प्रणाम है। तो उपरोक्त विषय के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि इप्टा का जो धरातल उद्देश्य है वो प्राइवेट शिक्षकों की दुर्दशा को देखते हुए, प्राइवेट शिक्षकों की दुर्दशा को मद्देनजर रखते हुए एक संगठन बनाई गई है। और इस संगठन में खास करके प्राइवेट शिक्षकों की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा को किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से उसका मनोबल बढ़े, इस विषय को लेकर संगठन काफी जगह पर मतलब चर्चा कर रहे हैं। और इस संगठन का उद्देश्य को झारखंड राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम अभी तत्पर है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हम लोग का जो आवाज़ है, हम लोग का प्राइवेट टीचर का जो हक है, अधिकार है, जो हम लोग का मांग है, इस मांग को हम लोग राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कैसे पहुंचाए, इसके लिए हम लोग को अधिक से अधिक प्राइवेट शिक्षकों को एकजुट होकर, एकत्रित होकर आवाज़ को बुलंद करना होगा और फिर वो बुलंद के साथ हम लोगों को केंद्र सरकार तक आवाज़ को पहुंचाना होगा, ताकि संविधान पोर्टल में हम लोग का भी कुछ पहचान बने। एक चांदली में मेरा इंस्टीट्यूट है, लाते हैं। तो ये इप्टा में हम 10 साल से जुड़े हुए हैं। इप्टा साहब देखें क्या चीज़ है इसमें। इप्टा एक प्राइवेट निजी शिक्षक जो है, इन लोग का एक संगठन है। हम लोग निजी शिक्षक का है, कोई आत्मनिर्भरता किसी में गवर्नमेंट और प्राइवेट में यही अंतर है। गवर्नमेंट टीचर भी वही चीज़ पढ़ाता है, हम लोग भी जो उन लोग से हम लोग 10% भी ज़्यादा खटते हैं। तो इन लोग का अगर वेतन के अगर समझौता किया जाए तो उन लोग का ज़्यादा है, उनके मानदेय में हम लोग का कुछ नहीं है। तो इतना सेवा देने के बावजूद भी हम लोग प्राइवेट टीचर क्या है, पीछे हैं। लेकिन अगर हम लोग देखते रहेंगे, प्रशासनिक विभाग चाहे शिक्षा विभाग कोई LRDC भी हो, उन लोग के तुलना में हम लोग जो पढ़ाते हैं प्राइवेट टीचर, तो भी जाके कोई DCSP बन सकता है। कोई अगर DC को हम पूछने जाएंगे, सर आप A से Z तक जो पढ़े हैं, आप कहीं ना कहीं प्राइवेट का सिद्धांत लिए हैं, तो जरूर बताएंगे क्या हम प्राइवेट टीचर का कोई भी नहीं पढ़े, कंपटीशन की तैयारी किया हुआ। यहाँ पर उपस्थित सभी को जोहार, सर को भी जोहार। वास्तव में ये जो संगठन है बहुत ही, सर बताए, बहुत ही लाभदायक संगठन है। इससे जुड़कर हम लोग मतलब अपने नारी शक्ति को पहचान सकेंगे और अपने जान सकेंगे कि हमारा क्या हक है, क्या अधिकार है। हम एक नारी होने के नाते बच्चे को तो शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं जो प्राइवेट स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं। मानदेय के रूप में कम ही राशि मिलती है, उसमें हमारी भरण पोषण नहीं हो पाती है। तो हम सरकार को ये मांग करते हैं, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि हमारी नारी शक्ति की बात सुने, हम लोग की वेदना को समझे
कि हमें भी अपनी मतलब परिवार को चलाने के लिए कुछ सहयोग राशि चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने परिवार को बेहतर रूप से पाल सकें और हमारी जो अधिकार है, हक है, हमारे जो हमारे गैर सरकारी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, हम लोग जो है, तो उनको भी हमारा हक मिलना चाहिए। संविधान में हम लोग का भी एक एक्ट बनना चाहिए, ताकि हम लोग को भी भविष्य में, अभी तो हम लोग 60 साल तक पढ़ाएंगे, उसके बाद तो हमारा और कुछ रहेगा नहीं, हम लोग तो उस टाइम बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम मेरे जितने भी महिला शिक्षिकाएं हैं, मैं उन लोगों से, सभी शिक्षिकाओं से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस संगठन से जुड़िए और हमारे हक और अधिकार को राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लेने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में हम लोग की भी और। आज हमारे निमडी प्रखंड के रघुनाथपुर के रामकृष्ण इंग्लिश स्कूल में उपस्थित इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद सर जी, इकबाल सर जी और हमारे अनंत सर जी उपस्थित है, एवं हमारे स्कूल के सहायक शिक्षकगण भी है। और हमारे जो आज स्थिति है गैर शिक्षक के, वो किसी को बोल के समझाने की जरूरत नहीं है। आज सबको इसमें बहुत किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, बहुत ही कठोर मेहनत करके कुछ उन लोग को अपना वेतनमान के हिसाब से मिलते हैं, जो उसी के द्वारा वो अपना परिवार को संचालित करते हैं। तो हमारे ये सरकार से बहुत ही अनुरोध है और नम्र निवेदन भी है कि हमारे लिए कुछ किया जाए। जैसे मैया सम्मान योजना सरकार लागू कर रहे हैं, उसी तरह कुछ हमारे जो शिक्षित हैं, शिक्षक वर्ग, जो हम लोग देश को बनाने में, राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं हम लोग का भी भागीदारी है, हम लोग भी सहयोग हैं। तो इस तरह सरकार को ध्यान देना चाहिए, हम लोग के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जैसे हम लोग 60 साल उम्र होने के बाद हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ, उसके बाद हम लोग भी बेकार हो जाएंगे। तो उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ उपाय हमारे लिए होना चाहिए। और सरकार जो आज नियम लागू कर रहे हैं RTI के तहत, तो वो सारे चीज सरकार को सब ये फुलफिल करना मुश्किल है। कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या सरकार अपना भी स्कूल हो, थोड़ा थोड़ा प्लेस में अपना स्कूल चला रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का भी जो प्राइवेट स्कूल है, वो सब भी हम लोग को कुछ न कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहयोग की जरूरत है। जो स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, उस तरह से बहुत सारा प्राइवेट स्कूल में आज लाखों टीचर्स 50 लाख प्लस टीचर आज काम कर रहे हैं। तो उसको भी स्कूल बंद नहीं करके, बल्कि और भी स्कूल खोलने का मौका देना चाहिए। जो कार्यरत है उसको कार्यरत रहना चाहिए। आज आप सबके बीच हमारे झारखंड प्रदेश के महासचिव माननीय आनंद गौड़ जी इस संगठन के उद्देश्य संक्षिप्त में आप लोगों के बीच रखे जा रहे हैं, जिससे सभी निजी शिक्षकों को यह आवाज, इनकी संबोधन अवश्य सुने। हमारे माननीय महासचिव आनंद गौड़ जी। प्रणाम। इप्टा की ओर से रामकृष्णा इंग्लिश स्कूल रघुनाथपुर के सुखदेव डागर जी के अध्यक्षता प्रोग्राम जो बैठक है, अध्यक्षता करते हुए सबको, सब शिक्षकों को प्रणाम। क्या भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ एवं समाजसेवी संस्था, इसका एक उद्देश्य है प्राइवेट टीचर जो ज़्यादा खटकर भी कम वेतन में कार्य करते हैं, ना गवर्नमेंट से कुछ मिल पाता उन लोग का भरण पोषण, इसीलिए संगठन एक तैयार किया जा रहा है। इस संगठन के मुताबिक हमारे राज्य व केंद्र सरकार तक आवाज़ पहुंचाया जाए एवं संविधान में एक्ट बनाया जाए। इस संगठन एक्ट बनने पर ही हम लोग को कुछ अधिकार
निजी शिक्षक जितना प्राइवेट टीचर अधिकार मिलेगा। इसका जैसे गवर्नमेंट टीचर अपना तो कार्य करते हैं, उनके मुताबिक हम लोग 99% उन लोग से ज़्यादा कार्य करते हैं।